1 साल 3 महीने और 4 दिन उस घर का एक पत्थर तक नहीं हिला था। समर हर रात 2 प्लेटें लगाता था, हालांकि वो घर में अकेला था। लेकिन आज रात सामने वाली खाली कुर्सी से किसी के सांस लेने की आवाज आई है। क्या मुर्दा लोग वाकई वापस आते हैं या हम खुद इन्हें कभी जाने नहीं देते? रात का पिछला पहर था, मगर समर की आंखों में नींद का नामो निशान ना था। वह अपने पुराने डिजाइनिंग स्टूडियो में बैठा एक कैनवस को घूर रहा था, जिस पर सिर्फ सियाह रंग बिखरा हुआ था। पूरे घर में एक अजीब सी बू फैली हुई थी। पुरानी किताबों, गुलाब के मुरझाए हुए फूलों और किसी ऐसी चीज की बू जो मुद्दतों से हवा के मुंतज़िर हो। सोहा को गए हुए 1 साल 3 महीने और 4 दिन हो चुके थे। समर ने इसके कमरे का एक पर्दा तक नहीं बदला था। वो कहता था सोहा को तब्दीली पसंद नहीं थी, लेकिन पिछले चंद दिनों से समर को कुछ महसूस हो रहा था कि घर के दरों दीवार इससे कुछ कहना चाहते हो। कभी बावर्ची खाने में बर्तनों की टकराने की आवाज आती, तो कभी राहदारी में किसी के भारी कदमों की छाप। जब वो पलट कर देखता तो सिर्फ अंधेरा इसका इस्तकबाल करता। इसे लगता कि सोहा अभी भी कहीं आस पास है, शायद किसी अलमारी के पीछे या किसी आईने के अंदर छुपी हुई इसे देख रही है। एक रात जब समर ने खाने की मेज पर हमेशा की तरह 2 प्लेटें लगाई, इसने महसूस किया कि सामने वाली खाली प्लेट में भाप उठ रही है। हालांकि इसने खाना अभी सर्व भी नहीं किया था। इसका दिल जोर से धड़कने लगा। जोहा, तुम हो क्या? इसने कांपती आवाज में पूछा। जवाब में पूरे घर की बत्ती एक झटके से गुल हो गई। अंधेरे में से किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी, बिल्कुल इसके कान के पास। एक सर्द बर्फीले हाथ ने इसकी गर्दन को छुआ। समर साख्त रह गया। वो चीखना चाहता था, मगर इसका गला खुश्क हो चुका था। अचानक दीवार पर लगी जोहा की बड़ी तस्वीर नीचे गिरी और शीशा चकनाचूर हो गया। समर ने जल्दी से मोबाइल की टॉर्च जलाई। फर्श पर टूटे हुए शीशे के दरमियान एक नीली डायरी पड़ी थी, जो अलमारी के किसी खुफिया खाने से निकली थी। ये जोहा की डायरी थी। समर ने लरसते हाथों से डायरी खोली। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, इसके पैरों तले जमीन निकलती गई। हम जिसे मोहब्बत समझ रहे थे, वो एक खौफनाक जुनून था।
डायरी का एक एक लफ्ज चीख रहा था, मुझे जीने नहीं देता। इसकी मोहब्बत एक जंजीर है, इसने मेरी रूह को जकड़ लिया है। वो मेरे कमरे को 22 से बंद कर देता है ताकि मैं किसी और को ना देखूं। वो कहता है मैं सिर्फ उसकी हूँ, लेकिन मैं उसके साए से भी डरती हूँ। काश मैं इस कैद से आजाद हो जाऊं। समर का सर चकराने लगा। इसे याद आने लगा वो शाम जब सोहा भागने की कोशिश कर रही थी और इसने इसे रोका था। क्या वो सिर्फ एक रोकना था या कुछ और? इसकी यादें धुंधलाने लगी। इसे याद आया कि इसने जोहा को इसकी पसंदीदा खुशबू का तोहफा दिया था, लेकिन इस खुशबू में इसने कुछ मिलाया था ताकि वो हमेशा के लिए इसके पास सो जाए। अचानक डायरी के अल्फाज बदलने लगे। अब वो पुरानी तहरीर नहीं थी, बल्कि ताज़ा स्याही से लिखे जा रहे थे, जैसे कोई अभी इसी वक्त लिख रहा हो। तुमने मुझे मार कर भी रिहा नहीं किया समर, अब मेरी बारी है। घर की दीवारें अचानक सिकुड़ने लगी। समर ने भागने के लिए सदर दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। घर की दीवारें अचानक सिकुड़ने लगी। समर ने भागने के लिए सदर दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन वहां दरवाजा था ही नहीं। जहां दरवाजा होना चाहिए था, वहां अब सिर्फ एक हमवार दीवार थी। इसने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, मगर खिड़की के पीछे आसमान नहीं था, बल्कि एक और दीवार थी। वो अपने ही घर में एक जिंदा ताबूत की तरह बंद हो चुका था। इसे महसूस हुआ कि इसकी पैर फर्श में धंसे जा रहे हैं। इसका जिस्म सख्त होता जा रहा है। लकड़ी की रगें इसके बाजों पर उभरने लगी। इसकी आंखें अब बेडरूम की दीवार पर लगी इस तस्वीर का हिस्सा बन रही थी, जहां से वो सिर्फ देख सकता था, बोल नहीं सकता था। इसने देखा कमरे के वसत में धुएं की एक लहर उभरी और जोहा की शक्ल इख्तियार कर ली। उसने देखा कमरे के वसत में धुएं की एक लहर उभरी और सोहा की शक्ल इख्तियार कर ली। वो अब उदास नहीं थी। उसके चेहरे पर एक आतिहाना मुस्कुराहट थी। जोहा आहिस्ता से इस तस्वीर के करीब आई, जिसमें अब समर की रूह कैद हो चुकी थी। इसने तस्वीर पर हाथ फेरा और सरगोशी की। कितना अजीब है ना समर, तुमने मुझे जीते जी इस घर का फर्नीचर बना दिया था, अब तुम खुद इस घर की ईंट बन गए हो। लेकिन सुनो, एक राज की बात बताऊं। सोहा का चेहरा अचानक मस्क हुआ और समर के अपने चेहरे जैसा लगने लगा। मैं जोया नहीं हूँ। जोहा तो उसी रात भाग गई थी जिस रात तुमने इसे जहर देने की कोशिश की थी। इसने तुम्हारे पीने के पानी में वही दवा मिला दी थी जो तुम उसके लिए लाए थे। समर की आंखें खौफ से फैल गईं। तुम पिछले 1 साल से मर चुके हो समर। ये घर, ये यादें, ये डायरी, ये सब तुम्हारे अपने दिमाग का बनाया हुआ जहन्नुम है। तुम एक कोमा में नहीं हो, तुम अपने ही गुनाहों के उस लूप में कैद हो
جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ سہا تو کب کی کسی دوسرے شہر میں اپنی نئی زندگی شروع کر چکی ہے، وہ تمہیں بھول چکی ہے، لیکن تم خود کو کبھی نہیں بھول پاؤ گے۔ زویا آہستہ سے غائب ہو گئی۔ کمرے کی بتیاں روشن ہوئی، مگر اب وہاں کوئی گھر نہیں تھا۔ سمر کا وجود ایک پاگل خانے کے ایک چھوٹے سے کمرے کی دیوار پر لٹکی ایک خالی فریم کی صورت میں تھا، جہاں وہ ابدی تنہائی میں اپنی ہی چیخیں سن رہا تھا۔ تو یہ تھی سمر اور اس کی ادھوری محبت کی کہانی، ایک ایسی قید جسے اس نے خود اپنے لیے چنا تھا۔ اکثر ہم جسے محبت سمجھتے ہیں وہ صرف ایک جنون ہوتا ہے جو ہمیں اور ہمارے اپنوں کو جیتے جی مٹی کر دیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ کے گھر کے کسی خالی کونے سے کوئی آپ کو دیکھ رہا ہو؟ یا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی کی یاد آپ کا سانس روکنے لگی ہو؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، کیونکہ آپ کے تجربات ہی مائنڈ ورس کی اصلی طاقت ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مائنڈ ورس ہاررز کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ انسانی ذہن کی اس اندھیری کائنات میں ابھی بہت سے دروازے کھلنا باقی ہیں۔ اگلی کہانی تک اپنا اور اپنے وہم کا خیال رکھیے گا۔